हमारे वहाँ कुमाऊनी में एक त्यौहार मनाया जाता है आटू सातू। क्या आप जानते हो उसके बारे में? आप जानते हो? नहीं जानते ना? तो मैं बताती हूँ उसके बारे में आपको। तो हमारे वहाँ भादों के महीने में पंचमी के दिन बिरुड़े भिगाते हैं। बिरुड़े क्या होते हैं? 5 अनाज 7 अनाज, जैसे साबुत अनाज हो गए, चना आ गया, मटर आ गया, उड़द आ गए, गेहूँ आ गए, तो इस तरह से। उसमें मसूर नहीं होगा। तो उसको पंचमी के दिन अपना सुबह महिलाएं भिगाती हैं उसको, नहा धो के सारे अपने काम वाम करके। उसके बाद एक तौला कहते हैं हमारे वहाँ, उसका होता है तांबे का वो, तो उसमें वो भिगाया जाता था। अब तो खैर तांबे के नहीं है, अब किसी में भी स्टील में ही भिगा देते हैं। तो उसको अच्छे से धो के उसमें बाहर से चारों ओर टीका लगाते हैं, उसमें थोड़ा थोड़ा सा गोबर लगा के, उसमें दूब लगा के उसके किनारे किनारे ऐसे रखते जाते हैं 4-5 जगह पे। तो उसमें टीका लगाते हैं, चंदन रोली सब लगाते हैं उसमें, और उसमें उन अनाजों को डाल के, पानी डाल के उसको मंदिर के पास रख दिया जाता है। उस दिन वो मंदिर में रहता है। षष्ठी के दिन मंदिर में रहता है। सप्तमी के दिन शाम को 3-4 बजे के आसपास सारी महिलाएं सामूहिक रूप से इकट्ठा होके उसको धोने के लिए जाते हैं। उसको घर में नहीं धोया जाता है, उसको धोया जाता है जहाँ पर परंपरागत नौल या धारे होते हैं वहाँ पे, गाँव में। शहरों में तो नहीं मिल पाएगा ऐसा, लेकिन गाँव में ऐसा ही होता था, तो आज भी ऐसा ही होता है। तो जो वहाँ पे स्थानीय फल होते हैं, जैसे नींबू होते हैं, माल्टा होते हैं। हमारे वहाँ एक अनार की प्रजाति का होता है, एक उसको दाड़िम कहते हैं, दाड़िम हो गया। तो जोड़े में उस फल को लिया जाता है, उस फल को भी लेके जाते हैं। सर में जो बिरुड़े भिगा रखे हैं, जो सप्त अनाज हैं, 5 अनाज हैं, उनको भी जिसमें भिगा रखा है हमने तौले में, उसको भी सर में रख के परंपरागत नौले में या धारे में सारी महिलाएं इकट्ठी होकर उसको धोते हैं सामूहिक रूप से। और वहाँ पे उसको अच्छे से धोया जाता है, 4-5 पानी धोते हैं उसको, 5 बार के पानी में उसको धोते हैं। उसके बाद सब वहाँ पे चाँचरी झोड़ा गाते हैं, वहाँ पे भगवान के भजन करते हैं, और बच्चे लोग भी जाते हैं वहाँ पे। थोड़ा थोड़ा सा, इतना इतना सा जो बिरुड़ होते हैं वो भी, और जो हम फल लेके गए थे, जोड़े वाले फल लेके गए थे, वो भी वहीं पे चढ़ाते हैं। तो उसके बाद घर आते हैं। घर आने के बाद गौरा मैया को बनाया जाता है। तो गौरा मैया को बनाने के लिए धान की जो पौध होती है, धान की पौध से गौरा मैया को बनाया जाता है। बहुत बढ़िया तरीके से उसको सजाया जाता है, उसको साड़ी पहनाई जाती है, आभूषण पहनाए जाते हैं। जो हमारे यहाँ ये पिछौड़ा होता है, ये इसको उसको उड़ाया जाता है गौरा माँ को, बहुत बढ़िया तरीके से सजा के। टोकरी में, बांस की टोकरी होती है, उसमें सर में रख के उसको लेके आते हैं जहाँ पे इसको पूजा की जाती है इसकी। तो वहाँ पे एक आंगन होता है, वहीं पे सामूहिक कार्य होते हैं। उसको कहते हैं देवताओं का खाला, यानी कि देवताओं का आंगन। वहाँ पे सब लोग इकट्ठे होकर पूजा पाठ करते हैं। पंडित जी आते हैं और थोड़े थोड़े बिरुड़े वहाँ पे चढ़ाए जाते हैं, और थोड़ा आटा भी रखा जाता है। एक गले में पहनने वाला धागा होता है, उसको भी लेके जाते हैं वहाँ पे, और एक हाथ में पहनने वाला है, उसको भी लेके जाते हैं। तो इस दिन महिलाएं व्रत लेती हैं। इस व्रत के दिन सबसे बड़ी मान्यता है, इस व्रत के दिन हमारे वहाँ जो महिलाएं व्रत लेती हैं वो आग में बना हुआ कुछ भी नहीं खाती हैं। दूध पीना है तो कच्चा पीना है, दही खाना है कच्चे दूध का खाना है, और फलाहार करती हैं, आग में बना हुआ कुछ नहीं खाती हैं। मान्यता है कि गौरा माता का उस दिन कुछ अशुभ हुआ था आग से, तो इसलिए उस दिन आग में पका हुआ अग्निपाक कहते हैं, अग्निपाक को नहीं खाया जाता है। तो उस दिन इतना ही होता है। फिर अष्टमी के दिन, सप्तमी के दिन तो गौरा माता अपने मायके आई हुई होती हैं। अष्टमी के दिन जो भोले बाबा हैं वो गौरा जी को लेने के लिए आते हैं। तो उस दिन भगवान भोलेनाथ को बनाया जाता है, महेश्वर को बनाया जाता है। उनको भी जो धान की पौध होती है उनसे ही बनाते हैं। उनको महिलाएं नहीं बनाती हैं, उनको बनाते हैं पुरुष बनाते हैं, उनको लड़के बनाते हैं, उनको उसको बना के लाते हैं। और दोनों गौरा माता को भी महेश्वर को भी एक बढ़िया सी टोकरी में सजाया जाता है, वस्त्र आभूषण पहना के, उनकी पूजा पाठ करके, अक्षत रोली चंदन मिठाई सारी चीज़ें उनमें चढ़ाई जाती हैं। बहुत ही बढ़िया बनाया जाता है, उनको देखने लायक होता है वो त्यौहार। तो सब लोग पूजा पाठ करते हैं। जब ये सारी पूजा पाठ हो जाती है तो महिलाएं चाँचरी गाती हैं।
एक दूसरे का हाथ पकड़ के हमारे यहाँ गोल घेरे में चाँचरी गाती हैं। भगवान के भजन ही होते हैं वो भी चाँचरी। हमारे यहाँ पिथौर में कहते हैं खेल लगाना उसको, तो चाँचरी गाई जाती है वहाँ पे। बहुत सारा उत्सव होता है वहाँ पे, बहुत सारे मेला होता है, दुकानें सस्ती हैं, बहुत ही बढ़िया होता है, बहुत देखने लायक होता है वो। तो लास्ट में क्या होता है, जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, एक बड़ी सी चादर लेके उसके 4 कोने 4 लोग पकड़ के, चारों कोनों को पकड़ के उसमें वो बिरुड़े भी जो फल हैं वो भी सब भर के उसको ऐसे करके उछालते हैं। जैसे ऐसे ले लिया ना, ऐसे पकड़ा, ये ऐसे करके ले लिया तो ऐसे करके उछालते हैं उसको। तो उसमें से जो निकलते हैं, फल निकलते हैं, बिरुड़े निकलते हैं, पैसे निकलते हैं, जो भी निकला उसको प्रसाद स्वरूप सब लोग ग्रहण करते हैं, सब लोग लेते हैं, सब लोगों को मिलता है वो। उसको गौरा महेश्वर का प्रसाद माना जाता है। गौरा दीदी और महेश्वर भीना करके बोलते हैं। तो जब ये सब चीज़ें संपन्न हो जाते हैं उसके बाद सब लोग अपने अपने घरों को जाते हैं और ये जो बिरुड़े होते हैं उसका टीका भी लगाते हैं, प्रसाद के तौर पे उसका टीका भी लगाते हैं। घरों को जाके शाम को उन बिरुड़ों को थोड़ा थोड़ा वो भूनते हैं। इसमें प्याज लहसुन कुछ डाल के नहीं भुना जाता है, बस तेल गरम किया, तेल में थोड़ा जीरा डाला और उनको भून दिया, थोड़े हल्के मसाले डाल दिए उसमें, धनिया पाउडर डाल दिया, जीरा पाउडर डाल दिया, मिर्ची डाल दी, नमक डाल दी, बस यही चीज़ें डालते हैं और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पड़ता इसमें, क्योंकि वो प्रसाद होता है। तो उस दिन प्रसाद खुद भी खाते हैं, लोगों को भी बाँटते हैं। कई लोग ऐसे दिन का त्यौहार नहीं होता है, कुछ कारणवश नहीं मनाते हैं, तो उनको भी इस त्यौहार को दिया जाता है। शाम को भूनते हैं, दूसरे दिन सुबह भूनते हैं। कहते हैं कि 2 दिन उसको ज़रूर भूनना पड़ता है, एक इकेरा नहीं करते, उसको दोहरा करते हैं करके, तो 2 दिन भूना जाता है। एक दिन शाम को, अष्टमी की शाम को, एक दिन नवमी की सुबह को। सुबह भी इसको भूनते हैं। जब हम बहुत छोटे छोटे थे हम बड़े खुश होते थे। हम दूसरे दिन जो सप्तमी के दिन जो प्रसाद भूना जाता है स्कूल भी ले जाते थे, सब लोग सहेलियाँ आपस में मिल बांट के हम लोग खाया करते थे। तो इस तरह से ये त्यौहार मनाया जाता है, बहुत अच्छा लगता है। आजकल के बच्चों को उत्साह नहीं होता, जब हम छोटे बच्चे थे तो हमें बहुत उत्साह होता था इस त्यौहार को मनाने के लिए, देखने के लिए। और ख़ास बात ये होती थी, जो जोड़ा फल ले जाते हैं उसमें अनार की प्रजाति का जो दाड़िम होता था वो पक के लाल हो जाता था उसके दाने, तो उसको लेने के लिए हम जाया करते थे। बहुत अच्छा लगता था, सब लोग मिलके ये त्यौहार मनाते थे और बहुत अच्छा लगता था। एक दूसरे के घर जाते थे प्रसाद देने के लिए। लेकिन आजकल के बच्चों में वो उत्साह नहीं है जो हमें होता था उस समय पे।